समुद्र राक्षस लेविथान की कहानी। अध्याय 1। प्राचीन किंवदंत। गुजरात के समुद्र तट पर बसा छोटा सा गांव सागरपुर अपनी नीली लहरों और मछुआरों की मेहनत के लिए प्रसिद्ध था। पर गांव के बुजुर्गों की जुबान पर एक रहस्यमय कहानी हमेशा रहती थी, समुद्र का राक्षस लेविथान। कहा जाता था कि यह विशालकाय जलजीव, जिसके शरीर पर नागों जैसे शल्क और आग उगलने वाली आंखें थीं, सदियों पहले समुद्र की गहराइयों में छिपा था। बुजुर्ग दादा दादी चेतावनी देते, जब समुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर हो और चांद लहू के रंग का दिखे, तो लेविथान जाग जाएगा। अध्याय 2। अशुभ संकेत। एक रात, जब मछुआरों की नावें लहरों से जूझ रही थी, आकाश में लाल चंद्रमा उभरा। समुद्र का पानी काला हो गया और हवा में गंधक की बुआ फैल गई। गांव के युवा मछुआरा वीरेन ने इन संकेतों को नजरअंदाज किया और अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने निकल पड़ा। तभी अचानक एक विशाल पूंछ ने नाव को हवा में उछाल दिया। वीरेन ने देखा, 20 फुट ऊंची लहरों के पीछे 2 जलती आंखें उसे घूर रही थी। गांव वापस पहुंचकर उसने जो कहा, उससे सबकी रूह कांप गई। लेविथान वापस आ गया है। अध्याय 3। गांव का संकट। अगले कुछ दिनों में समुद्र ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। मछलियां गायब हो गईं, नावें चकनाचूर मिलने लगी और तट पर मिले 30 फुट लंबे निशान लेविथान के निशानी थे। गांव के मुखिया ने सभा बुलाई। हमें इस राक्षस से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। वीरेन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं गहराई में जाकर इससे लड़ूंगा। पर दादी माँ ने उसे रोकते हुए एक पुरानी पोथी दिखाई, जिसमें लिखा था, लेविथान को केवल वरुण देव के त्रिशूल से ही मारा जा सकता है, जो समुद्र मंथन के समय खो गया था। अध्याय 4। खोज की यात्रा। वीरेन और उसकी बहन लक्ष्मी ने तय किया कि वे इस त्रिशूल की तलाश में निकलेंगे। एक रहस्यमय साधु, जो गांव में आया था, ने उन्हें बताया कि त्रिशूल अग्निद्वीप के ज्वालामुखी में छिपा है। कठिन यात्रा के बाद भाई बहन ने भूमिगत गुफा में प्रवेश किया, जहां लावा नदियां बहती थी। एक विशालकाय सांप से लड़ते हुए वीरेन ने चट्टान तोड़ी और त्रिशूल प्राप्त किया, जिसकी चमक से पूरी गुफा प्रकाशित हो गई। अध्याय 5। महासंग्राम। जब वे त्रिशूल लेकर गांव लौटे, लेविथान ने भीषण हमला बोल दिया था। उसका 100 फुट लंबा शरीर लहरों को चीरता हुआ तट पर आ गिरा। वीरेन ने त्रिशूल उठाया और नाव पर सवार होकर राक्षस की ओर दौड़ पड़ा। लेविथान ने आग की लपटें छोड़ी, पर त्रिशूल ने उन्हें शांत कर दिया। अंतिम वार में वीरेन ने त्रिशूल उसके हृदय में उतार दिया। एक भयानक चीख के साथ लेविथान का शरीर पत्थर में बदल गया और समुद्र में डूब गया। अध्याय 6। नया सवेरा। गांव ने वीरेन को विजय नायक के रूप में सम्मानित किया। समुद्र फिर से शांत हो गया और मछुआरों की नावें लहरों पर थिरकने लगी। पर दादी माँ ने चेतावनी दी, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न करो, नहीं तो कोई और लेविथान जाग सकता है। आज भी सागरपुर के बच्चे उस पत्थर की कहानी सुनते हैं, जो कभी कभी ज्वार भाटे में दिखाई देता है, लेविथान की याद दिलाता हुआ। नैतिक शिक्षा। प्रकृति का सम्मान करो, क्योंकि मनुष्य की लालच अकल्पनीय राक्षसों को जन्म दे सकती है। यह कहानी साहस, परंपरा और मानव प्रकृति संतुलन के महत्व को दर्शाती है। लेविथान यहाँ केवल एक राक्षस नहीं, बल्कि मानवीय अहंकार का प्रतीक है, जिसे समर्पण और बलिदान से ही